अभिनंदन है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कैबिनेट का विश्वास खो चुके हैं और जनता के भरोसे वो छले हैं और इसलिए इस सरकार को शासन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। और ये बातें मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि पिछले दिनों लगातार विपक्षी पार्टी के नाते हम सब लोग बोलते रहे कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार हर मामले में फेल है और विधानसभा चुनाव के समय जो छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे किए थे, आज 3.5 साल हो गए इस सरकार को, लेकिन एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। और आज इस प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री जो शासन में मुख्यमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर हैं, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से त्याग पत्र देकर इस बात को प्रमाणित कर दिया है। आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के नाते उन्होंने प्रमाणित किया है जो आरोप हम लोग लगाते रहे कि ये सरकार गरीबों की बहुत कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत गरीबों को मकान देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार भारत सरकार का था। आज हम लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि आज 3.5 वर्षों में 16 लाख गरीबों को यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान मिलते, लेकिन यहाँ की सरकार उसका जो राज्यांश है उसको नहीं देने के कारण आज इतने लोग 3.5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हुए हैं। और इनके पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री स्वयं पत्र लिखकर प्रमाणित किए हैं कि 8 लाख लोगों का जो राज्यांश देना था इस सरकार नहीं दे पाई और 8 लाख लोग वंचित है। 8 लाख परिवार, और 8 लाख परिवार कहने से 40 लाख लोग, अगर एक परिवार में हम 5 व्यक्ति भी मानते हैं तो 40 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। और हम लोग का तो आरोप है कि 3.5 वर्षों में 16 लाख मतलब 16 लाख परिवार मतलब 80 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं, जो कि गरीबों के साथ बहुत ही ये अन्याय है, अत्याचार है। आज पिछले दिनों अगर हम टीएस बाबा मंत्री जी का पत्र का हवाला दें, उसको देखें तो अभी पिछले समय जो कोरोना महामारी के समय गरीबों के लिए रोजगार की भारी आवश्यकता थी, उनको काम की जरूरत थी, ऐसे समय सरकार स्वयं साजिश रचकर जो कर्मचारी हैं नरेगा के उनको हड़ताल पर भेज दिए और पूरे 4-5 महीना काम बंद रहा और कोरोना जैसे समय में उनको रोजगार नहीं मिलने के कारण उनको भारी तकलीफ हुई और ऐसे 1250 करोड़ का रोजगार सृजित होता इस प्रदेश में, उसको भी साजिश रच के इस सरकार ने गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। और जिस तरह से लोकतंत्र में प्रशासन से जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको ऊपर रखा जाता है, लेकिन इस सरकार में उसको भी अनदेखा किया गया है। आज मंत्री से ऊपर मुख्य सचिव की समिति बनाकर जो मंत्री के अधिकार में हनन हुआ, तो इस तरह से इस प्रदेश में कोई भी कानून
है नहीं, जैसा इनको अच्छा लगता है वैसा करते हैं। और इस आधार पर हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं इस सरकार से कि ये सरकार एक झूठी सरकार है, लबरा सरकार है। जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको सरकार सौंपी थी उसमें पूरी तरह से ये फेल हो चुके हैं और इस बात को उन्हीं के मंत्री प्रमाणित कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि अगर जरा भी उनमें नैतिकता है तो उनकी सरकार विश्वास खो चुकी है और उनको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए।